याद रखो, तुम जो शरीर, धन, स्त्री, स्वामी, पुत्र और आत्मीय आदि में मोहवश प्रीति करते हो, उसमें तुम्हें कम त्याग नहीं करना पड़ता, परंतु उस त्याग का तुम्हें कोई श्रेष्ठ फल नहीं मिलता है केवल दुख, नैराश्य और बंधन। यदि यही प्रीति मोहवश न करके ईश्वर के लिए करने लगो, यदि यही त्याग भगवान की सेवा के भाव से करने लगो, तो तुम्हारा महान कल्याण हो सकता है। स्नेह, प्रीति और तज्जनित त्याग जब भोगों के प्रति होता है तो उसका नाम आसक्ति है, और भगवान के प्रति होता है तो उसका नाम भक्ति है। याद रखो, तुम अपने वर्णाश्रमानुसार जो कुछ करते हो उसे छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। स्त्री, पुत्र, घर परिवार आदि की सेवा करते हो, उसे भी वैसे ही करते रहो, परंतु करो सब कुछ भगवत प्रीत्यर्थ। जब तुम्हारे सारे काम भगवान के लिए होने लगेंगे, तब उनमें से दोष पाप अपने आप ही निकल जाएंगे, क्योंकि फिर तुम उन्हीं कामों को करोगे जिनको भगवान पसंद करते होंगे, और भगवान उन कार्यों को ही पसंद करते हैं जो शास्त्रोक्त, सर्वथा निष्पाप, सर्वहितकारी और मंगलमय होते हैं। याद रखो, शास्त्रोक्त कर्म का संपादन यथार्थ में उसी के द्वारा होता है जो शास्त्र के आत्मा तथा प्रतिपाद्य भगवान के लिए कर्म करता है, क्योंकि उसका अपना पृथक कोई स्वार्थ रह ही नहीं जाता। पृथक भोग भोगने की लालसा उसकी रहती ही नहीं। जितने भी शास्त्र विरुद्ध आचरण होते हैं, वे सब स्वार्थवश या भोग लालसा के कारण होते हैं। जब अपने लिए कर्म होंगे ही नहीं, केवल भगवान के लिए ही होंगे, तब अशास्त्रीय क्यों होंगे? वस्तुतः उसी के कर्म शास्त्रीय होंगे। याद रखो, जो पुरुष भगवत प्रीत्यर्थ कर्म करता है, वही जगत की यथार्थ सेवा करता है, क्योंकि उसका उन कर्मों में कोई व्यक्तिगत स्वार्थ रहता ही नहीं। कर्म में विष भरने वाला तो स्वार्थ ही है। जहां स्वार्थ है, वहां चाहे कितनी ही त्याग की बातें की जाए, यथार्थ त्याग नहीं आता। अतएव उसका विष भी नहीं निकल पाता। निर्दोष विष रहित कर्म से ही जगत का कल्याण होता है। ओम शांति विश्वम।